नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। मैं हूं आपके साथ बसंत शर्मा। बुलेटिन में बात करेंगे उत्तराखंड की। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और ये रजिस्ट्रेशन अब रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जी हां, 6 दिन के अंदर 12.48 लाख के पार हुए रजिस्ट्रेशन। रविवार शाम तक 1,03,117 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है केदारनाथ के लिए और 38,970 और बद्रीनाथ के लिए 30,039 और साथ ही यमुनोत्री के लिए 14,058, गंगोत्री के लिए 17,681 रजिस्ट्रेशन हुए और हेमकुंड साहिब के लिए 23,69,000 रजिस्ट्रेशन हुए। ये जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो यमुनोत्री धाम के लिए भी रजिस्ट्रेशन अब शुरू हो चुके हैं। चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन लगातार जारी हैं और रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। जो पिछला आंकड़ा था वो अब टूट रहा है, पिछला रिकॉर्ड टूट रहा है और लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन की संख्या जो है वो जा पहुंची है। बड़े कम समय में चारधाम यात्रा को लेकर अब जो श्रद्धालु हैं एक बड़े स्तर पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। यमुनोत्री के लिए 1458, गंगोत्री के लिए 17,681 रजिस्ट्रेशन हुए। हेमकुंड साहिब के लिए भी रजिस्ट्रेशन हुए। चारधाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन लगातार जारी है। 6 दिन के अंदर 12.48 लाख के पार रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यह बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। चार तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, चारों धामों की तस्वीर देख रहे हैं आप अपने टीवी स्क्रीन पर। और आपको बता दें कि अब चारधाम यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और श्रद्धालुओं की आस्था का अंदाजा आप इसे बात से लगा सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन शुरू होते ही कुछ ही अवधि में लाखों की संख्या में रजिस्ट्रेशन जा पहुंचे हैं। यानी कि ज्यादा से ज्यादा पंजीकरण देखने को मिल रहा है श्रद्धालुओं का चारधाम यात्रा को लेकर। चारधाम यात्रा की तरफ श्रद्धालुओं का खासा रुझान रहता है। केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, यमुनोत्री, गंगोत्री, अब चारों धामों की यात्रा के लिए अब यात्रियों ने पंजीकरण कराना शुरू कर दिया और एक बड़ी संख्या में ये पंजीकरण अब हो रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हरीश खनेड़ा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश, लगातार रिकॉर्ड तोड़ता जा रहा है पंजीकरण जो श्रद्धालुओं की तरफ से चारधाम यात्रा को लेकर किया जा रहा है। देखिए वसंत, अभी चारधाम यात्रा शुरू होने में कुछ समय बच गया है और 10 मई से चारधाम यात्रा उत्तराखंड में शुरू हो जाएगी। इसको लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही हैं। खासतौर पे चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी की बात करें, यहाँ से चारधाम यात्रा शुरू होती है और ऐसे में तमाम जो जिलाधिकारी हैं तीनों जनपदों के, उनको तैयारी किया है। जहाँ जहाँ पर बर्फ है, बर्फ हटाने की भी जो काम है वो शुरू हो चुके हैं और रास्ते जो है पैदल मार्ग वो दुरुस्त किए जा रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है तो जो चारधाम यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन यहाँ पर किए गए हैं, इसमें इस बार की अगर बात करें मात्र एक हफ्ते में लगभग 12 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हैं उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन किया है। यानी कि 12,48,000 लोगों ने अब तक रजिस्ट्रेशन चारधाम के लिए कर लिए गए हैं। अगर इसमें हम अलग अलग जगहों की बात करें, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की बात करें, तो इसमें सबसे पहले अगर बात की जाए तो जो केदारनाथ के जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुए हैं 38 के आसपास, 38,000 के आसपास यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, जबकि बद्रीनाथ में 30,000 लोगों ने अपने रजिस्ट्रेशन कर दिए हैं। तो ऐसे में गंगोत्री, यमुनोत्री सहित तमाम, चाहे वो हेमकुंड साहिब हो, सभी जगहों के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है और बहुत बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार उत्तराखंड में चारधाम यात्रा करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अगर बुकिंग की बात करें तो अभी से बुकिंग शुरू हो चुकी है और इसके अलावा अन्य जगहों की बात की जाए, खासतौर पर हरिद्वार, ऋषिकेश, इन जगहों की बात की जाए तो जहां पर रजिस्ट्रेशन होने हैं, क्योंकि अभी तक जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं ये ऑनलाइन हो रहे हैं और लगातार इस साइट पर जो गवर्नमेंट की साइट है उस पर लगातार यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है और सभी जगहों पर जिस तरह से अभी
पहले हफ्ते की बात करें तो पहले हफ्ते ही इतनी ज़्यादा तादाद में, जी। क्योंकि 12,38,000 बहुत ज़्यादा संख्या होती है श्रद्धालुओं के आने की। तो ऐसे में जो सरकार ने जो यहाँ पर जो मानक बनाए हैं, सरकार ने जो यहाँ पर जो सीमा रखी गई जी। है लगभग 50 लाख के आस-पास। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। यानी कि जो रिकॉर्ड तोड़ है वो पिछले मुकाबले की अगर बात करें तो पिछले जो वर्ष जो चारधाम में जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे थे लगभग 50 लाख के आस-पास पहुँचे थे। इस बार सरकार ने रखा कि 50 लाख से ज़्यादा। लेकिन ये लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुँचेंगे। अभी समय इसमें लगातार है, क्योंकि अभी काफ़ी समय मई में जो कपाट है वो खोले जाने हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ और गंगोत्री में, क्योंकि जी। उसको लेकर के सभी जगह तैयारियां भी हो रही हैं। लगातार जो अधिकारी हैं वो कर रहे हैं हुँ। और नोडल अधिकारी को बनाया गया है, चाहे वो जोशीमठ की बात करें या फिर हम उत्तरकाशी की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, गंगोत्री की बात करें, तो सभी जगहों पर नोडल अधिकारी भी बनाए गए हैं। जो यात्रा अधिकारी हैं जी। वो यहाँ पर हुँ। अधिकारी पीछे अधिकारियों को दी गई है और लगातार जिस तरह से संख्या बढ़ रही है श्रद्धालुओं की, तो ऐसा लग रहा है कि ये संख्या और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। बिल्कुल हरीश, अगर लाखों देखिए की तो संख्या में श्रद्धालु पंजीकरण करा रहे हैं। इस बात से अंदाजा ये भी लगाया जा सकता है प्रशासन की अब मशक्कत भी बढ़ने वाली आने वाले दिनों में चारधाम यात्रा को लेकर। प्रश्न, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं की संख्या जो बढ़ रही है, तो ऐसे में एक बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए होगी कि किस तरह से यात्रा की व्यवस्थाएं आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की जाए, चाहे वो यात्रा मार्ग पर हो, चाहे वो खाने पीने की व्यवस्थाएं हो, चाहे प्याज की व्यवस्था हो, चाहे वो शौचालय की व्यवस्था हो, तमाम जो चीजें यहाँ पर हुँ। प्रशासन द्वारा मुहैया करवाई जाती है। अभी बड़ी संख्या में बहुत ज्यादा जो लोग जब पहुंचेंगे तो उनके लिए व्यवस्था बनाने भी सरकार के लिए एक चुनौती होगी, प्रशासन के लिए चुनौती होगा। हुँ। और अगर हम सड़कों की बात करें तो इस समय देवभूमि की जो सड़कें हैं बिल्कुल साफ-सुथरी हो चुकी हैं, बिल्कुल मखनदार सड़कें हो चुकी हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत यहाँ पर अब पहुँचने में नहीं होगी। अगर दूसरी तरफ हम हेली सेवाओं की बात करें तो जो रजिस्ट्रेशन है वो अक्टूबर तक के हो चुके हैं। तो ये माना जा रहा है कि जो संख्या है वो कितनी ज़्यादा तादाद में आने की लोगों की है और जिस तरह से जो श्रद्धालु हैं उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं, क्योंकि देवभूमि होने के साथ-साथ यहाँ पर पर्यटन भूमि भी है और पर्यटन की दृष्टिकोण से तमाम जगहों पर चाहे वो औली हो, हर्सिल हो या इसके अलावा हम धनौल्टी की बात करें, मसूरी की बात करें, नैनीताल की बात करें, अल्मोड़ा की बात करें, बागेश्वर की बात करें, तो तमाम जगहों पर भी श्रद्धालु पहुँचने की जो पर्यटक पहुँचने की जो उम्मीद है वो बढ़ रही है और चाहे कुमाऊँ हो या गढ़वाल हो, वहीं जगह समय एक तो जो बिल्कुल। चारधाम यात्रा तो शुरू हो गई है, लेकिन उसके साथ-साथ अब पर्यटन के लिहाज से भी जो व्यवस्थाएं जी। सरकार द्वारा की गई हैं, वो उसे देखने के लिए भी लोग पहुँच रहे हैं और लोग लोग इसी वजह से लोग बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि अब हॉलिडेज होने वाले हैं बच्चों की शुरू और ऐसे में तमाम जगहों पर जब छुट्टियां शुरू होंगी तो उसके बाद उत्तराखंड का देवभूमि का रुख लोग बड़ी संख्या में करते हैं और यही कारण है कि जो 12 लाख से बिल्कुल ज्यादा सिर्फ हरीश, जब चारधाम यात्रा को लेकर हम बात करते हैं तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर एक नजर जब डाली जाती है तो बेहद जरूरी हो जाता है कि स्वास्थ्य कैंप की एक अच्छी व्यवस्था चारधाम यात्रा के बीच में देखने को मिले, ऑक्सीजन की पूरी व्यवस्था चढ़ाई पर देखने को मिले। तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अभी फिलहाल सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं चारधाम यात्रा को लेकर? बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल वसंत इसमें किया है, क्योंकि जहाँ तक अगर हम बात करें तो जो स्वास्थ्य मंत्री हैं धन सिंह जी। रावत, उन्होंने भी सरकार से मांग की है कि तमाम जगहों पर जो यात्रा पड़ाव हैं, वहाँ पर आचार संहिता होने के चलते जिस तरह से अभी व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, तो उन्होंने एक विशेष अनुरोध यहाँ पर मुख्यमंत्री से किया हम्म। है कि मुख्यमंत्री उनको उन जगहों पर, खासतौर पर उत्तरकाशी में और जी। रुद्रप्रयाग में और चमोली में, इन जगहों पर डॉक्टर की तैनाती के लिए आश्वासन ठीक दें है। और जो बहुत जल्दी जो आदेश हैं वो पारित हो जाए, ताकि यहाँ पर व्यवस्थाएं डॉक्टरों की जा सकें। तमाम जगहों पर जैसे पहले ही यात्रा के दौरान होता है, पहले हर साल यहाँ पर इस तरह की व्यवस्थाएं होती हैं, हम्म। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तमाम व्यवस्थाएं होती हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा की समीक्षा कर चुके हैं। अब जी। आने वाले समय में यात्रा में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना हो, चाहे वो गंगोत्री यमुनोत्री हो या इसके अलावा केदारनाथ और बद्रीनाथ की बात करें, क्योंकि महज अगर हम बात करें तो सिर्फ जून तक की यात्रा बहुत पीक पे होती है। उसके बिल्कुल बाद बिल्कुल। कुछ बारिश के कारण और बरसात के कारण थोड़ा मौसम गड़बड़ होने के कारण हम्म। यात्रा संपन्न नहीं हो पाती है, लेकिन अक्टूबर और उसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक की यात्रा बहुत सुगम यहाँ पर चलती है। तो ठीक। इसी को ध्यान में रखकर अब सरकार ये चाहती है कि तमाम जगहों पर व्यवस्थाएं की जाए, जिसके लिए चाहे वो नगर निकाय हों, चाहे वो
जिला पंचायत हों, उनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है और प्रशासन की पूरी जो टीम है वो लगातार उन सभी जगहों को चलिए दुरुस्त ठीक है करने में हरीश, लगी हुई है। प्रशासन की तैयारियां पुख्ता हैं चारधाम यात्रा को लेकर। अब देखने की बात होगी कि प्रशासन किस तरीके से जो प्लान्स बनाए गए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करता है चारधाम यात्रा के दौरान। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हरीश कनेरा, जुड़े आप, महत्वपूर्ण जानकारी आपने प्रबंधों को लेकर, व्यवस्थाओं को लेकर दी है।